हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम बैक। तो दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको मैंने एल्गो पे शिफ्ट किया है। तो उसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें सारे आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसके आंसर्स मैं देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, एल्गो जो है मैं उसके लिए ट्रेडट्रॉन का यूज़ करता हूँ। अगर आपको ट्रेडट्रॉन के बारे में नहीं पता है तो ये ट्रेडट्रॉन की वेबसाइट है। ये एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप आपकी अगर कोई स्ट्रेटजी है तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो इसमें एल्गो में। अगर आपको ट्रेडट्रॉन के कंडीशंस बिल्डिंग या इसके जो फार्मूलास वगैरह हैं वो सारे आते हैं तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके। एंड आपको ट्रेडट्रॉन के कुछ चार्जेस देने होते हैं, मंथली चार्जेस। फॉर एग्जांपल यहाँ से प्राइसिंग आप देख सकते हो। एक फ्री वाला प्लान है बट उसमें आप अपने अकाउंट में रियल ट्रेड नहीं कर सकते, पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड एक 250 का है, 1200 का है। 250 वाले में फ़र्क ये है कि इसमें थोड़ा सा लेट एंट्री होती है। जैसे इसमें कंडीशन जो है 1 मिनट डिले रहती है। ये जैसे आप देख रहे हो, कंडीशंस चेकिंग फ्रीक्वेंसी 1 मिनट रहती है। बाकी जो प्लान है उसमें कंटिन्यूस रहती है। तो इसका फ़र्क ये है कि अगर आपकी कंडीशंस 1 मिनट बाद चेक होगी, यानी आपकी कंडीशंस मैच हो गई है, लेकिन ट्रेड लेने में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। बट अगर आप बाकी प्लान्स आप देखोगे तो उसमें कंटिन्यूस चेकिंग होती है। तो उसमें जैसे ही आपकी कंडीशंस मैच होती है वैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपना मंथली जो भी प्लान लेना चाहो वो ले सकते हो और आप अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करके उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेटजी बना के यहाँ पे डालते हैं। आप इसको सब्सक्राइब करके यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके। एंड यहाँ पर आपको अपना ब्रोकर ऐड करना होता है। जैसे आप अगर यहाँ ब्रोकर एंड एक्सचेंजेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना ब्रोकर ऐड करना पड़ेगा। ऐड ब्रोकर में जाके काफ़ी सारे ब्रोकर्स इसमें टाई अप है। आप उन सबको यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने अकाउंट में और उससे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। तो ये बेसिक था ट्रेडट्रॉन का। और अब मैं चलता हूँ अपने अकाउंट पे। तो मैंने जो है अपनी स्ट्रेटजी जो है, इससे पहले मैं मैनुअल ट्रेड कर रहा था। तो मुझे एक्चुअली एल्गो की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले इसको हम समझते हैं। इससे पहले मैं अपनी मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, अच्छा खासा रिटर्न भी मैं जनरेट कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि जो मेरा जो रिटर्न है, एक्चुअल जो मेरा जो सिस्टम है उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है, जितना मेरा रिटर्न मिलना चाहिए उससे कुछ ना कुछ मुझे कम मिल रहा था। ठीक है। जब मैंने उसको थोड़ा बारीकी से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी स्लीपेज की। अब स्लीपेज की प्रॉब्लम कैसे आपको मैं अगर प्रैक्टिकली समझाऊं, जैसे यहाँ से एक बार मैं जीरो धाव ओपन कर लेता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल निफ्टी अभी चल रहा है 16,250 पे। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट। अब सपोज अभी मार्केट लाइव चल रहा है, अभी मेरी कंडीशंस मैच होती है और अभी के अभी मेरे को एक ट्रेड डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं सपोज मुझे 2 ऑर्डर डालने हैं, कॉल पुट दोनों सेल करना है, स्ट्रेडल सेल करना है 16,250 का। ठीक है। तो पहले तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल ऐड किया, 16,250 का पुट ऐड किया। ऐड करने में टाइम लगा मेरा। ठीक है। अब सपोज मान के चलते हैं हमने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, ज़्यादातर लोग ऐड करके ही रखते हैं। तो हम मान के चलते हैं हमारा जो है ये वॉच लिस्ट में पहले से ऐड था। अब कंडीशंस मैच होती है, अब यहाँ से हमें ऑर्डर प्लेस करना है। अब चलो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। सेल ऑर्डर में गए, यहाँ पे सपोज क्वांटिटी डाली, सपोज 2 लॉट करना है। ओके। नॉर्मल ऑर्डर अभी लगेगा नहीं क्योंकि मार्केट बंद है। ठीक है। यहाँ से हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट करना है या लिमिट ऑर्डर करना है तो लिमिट कर सकते हो। उसके बाद हम सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मार्केट अभी बंद है तो ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। इसी तरह से अब दूसरे पे जाऊंगा, वहाँ से भी हमें यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, मार्केट डालना है, उसके बाद सेल पे क्लिक करना है। ठीक है। तो ये था प्रोसेस। अब इसमें कितना टाइम लगा होगा, ऑलमोस्ट मेरे 15 से 30 सेकंड के बीच में मेरा टाइम यहाँ पे लग गया। ठीक है। अब दोस्तों, मार्केट जब ऐसा कभी मूव करता है ना, यहाँ पे एक्चुअली आप बहुत बड़े बड़े ट्रेडर जिनके पास करोड़ों रुपए पड़े होते हैं, किसी के पास 100 करोड़ भी हो सकता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस वाले होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके सामने बैठ के आप ट्रेड कर रहे हो। वो जब ट्रेड मारना शुरू करेंगे तो मार्केट इतनी तेज़ी से मूव करेगा कि ये जो मेरा जो टाइम लगा है 15 से 30 सेकंड का, उसके बीच में प्राइस जो है अगर 10 रुपये पे है तो वो भाग के जो है 12 पे या 13 पे जा सकता है। मेरा वहाँ पे कितना नुकसान हो गया। ठीक है। तो ये होती है स्लीपेज। यहाँ पे मतलब जो भी आपका जो भी
आप इसमें ऑर्डर प्लेस करते हो या कुछ भी काम करते हो, उसमें जो भी आपका टाइम लग जाता है उसकी वजह से कई बार आपको अपना प्रॉफिट कम बुक करना पड़ता है, या फिर कुछ कभी कभी लॉसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं उस चक्कर में। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉब्लम थी। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है आपके इमोशंस की। देखो, मैं काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है अपने इमोशंस को, काफ़ी कर लिया है। बट फिर भी मैं भी एक ह्यूमन हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीज़ें आती है अभी भी। ठीक है, अगर मान लो मैंने सुबह सुबह ट्रेड लिया, मेरा सुबह से दोपहर 3 बजे तक ट्रेड चलता है, और मैंने सुबह ही ट्रेड लिया और सुबह मेरे को 10 मिनट के अंदर ही मुझे जो है जो मेरे को दिन भर में प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो मुझे 10 मिनट के अंदर मार्केट में दिखने लग गया। अब वहाँ से मेरे मन में क्या आएगा कि मैं इसको बुक कर लूँ। ठीक है, क्योंकि जो दिन भर बैठने की बजाय मेरे को 10-15 मिनट में इतना प्रॉफिट मिल रहा है, इसको बुक करके आराम करते हैं, ऐसा आएगा, ऑब्वियस है आपके मन में भी आएगा। तो सपोज़ उस टाइम मैंने बुक कर लिया और हो सकता है उस दिन मार्केट मेरे फेवर में रहा हो और उससे 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट एंड ऑफ द डे तक हो जाता, तो वो प्रॉफिट आपका छूट गया। ठीक है, कभी कभी लॉसेस होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक होप में बैठे रहते हो कि हो सकता है लॉस यहाँ से मार्केट हमारे फेवर में आ जाए तो लॉस हमारा कम हो जाए, लेकिन हो सकता है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए, वो लॉसेस जहाँ पे 10 रुपये का लॉस हो रहा था वहाँ पे 15 का हो जाए, 20 का हो जाए, फिर आपको दुगने लॉस में बाहर आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। एक तो फिर ह्यूमन इमोशंस जो है वो बीच में आते हैं, स्लिपेजेस वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, देखो एक्चुअली आपको क्या है ना, आप ट्रेडिंग में अगर आप सीरियस हो, आपको एक तरह से अगर इसको प्रोफेशन की तरह देखना है तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में पहले टेक्नोलॉजी कम थी, लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो रही है। वेस्टर्न मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चलता है, 90% चलता है उधर। यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत तेज़ी से अभी कुछ टाइम में शुरू हो चुका है। और आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो जिनके पास करोड़ों का फंड है, क्या वो बैठ के ऐसे एक एक ऑर्डर डालेंगे? वो एक एक ऑर्डर प्लेस करेंगे? और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि 1 लाख क्वांटिटी डाल दिया आपने और प्लेस कर दिया। ठीक है, मार्केट की लिमिट है, जैसे निफ्टी में 2800 की लिमिट है, 2800 से ज़्यादा प्लेस नहीं कर सकते। अब किसी को 1-2 लाख क्वांटिटी सेल करना है तो वो 2800 बैठ के कितनी बार ऑर्डर मारेगा? नहीं मारेगा, वो चुप करके अपना एल्गो के थ्रू ऑर्डर प्लेस करके छोड़ देगा, सारा काम ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, तो अब ऐसे लोगों के सामने हम कम्पीट कर रहे हैं एक तरह से, तो अपने को भी हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, राइट? उनके पास तो एक तगड़ा ही सिस्टम होगा, बट फिर भी अपने से जितना हो सकता है हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा। ठीक है, अपने को भी अपना सिस्टम फास्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने जो है एल्गो में शिफ्ट करने का फ़ैसला किया। और एल्गो में एक आपको क्या खासियत मिलती है, जैसे ही आपका सपोज कहीं पे भी आपने ऑर्डर लेना है, विद इन अ सेकेंड आपका ऑर्डर वहाँ पे लग जाएगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये तो एक बेनिफिट था, इसकी वजह से मैं एल्गो में शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और बात कर लेते हैं एक बार स्ट्रेटजी की। तो एल्गो में मैंने अपना जो मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको मैंने अपने खुद से डिज़ाइन किया है मैंने। ये आप अगर देखो तो ये एक स्ट्रेटजी है, ऑप्शन सेलिंग विद लिमिटेड कैपिटल, इसका मैंने अपनी तरफ से नाम रखा है। और इसको एक बार ओपन कर लेते हैं यहाँ से माई स्ट्रेटजीज़ में। इसके मैंने एक्चुअली अलग अलग वेरिएशंस बना रखे हैं, इसमें कुछ ना कुछ मैं थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके देखता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ कि कहाँ से मेरे को कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। फ़िलहाल जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो ये वाला अपना लाइव ट्रेड चल रहा है जो मेरे अकाउंट में चल रहा है। और इसका आपको एक बेसिक में समझा देता हूँ। स्ट्रेटजी एक तरह से हमारा स्ट्रेडल में हम काम करते हैं, स्ट्रेडल सेल होता है यहाँ पे अपना। लेकिन देखो, स्ट्रेडल सेल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से कोई भी कर सकता है। बट मेन चीज़ जो होती है वो स्ट्रेडल को आप मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेडल को ऐसे खुला छोड़ दिया तो वो आपको जितना प्रॉफिट नहीं देगा उससे 10 गुना लॉस भी दे सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे मेन चीज़ है कि उसका मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हो। तो अगर आप मेरा ये सिस्टम देखोगे, उसमें स्ट्रेडल आपको सेल करना हो ना, तो अगर आपको थोड़ा ट्रेड के बारे में पता है तो सेट नंबर होता है इसमें, 1 या 2 सेट में आपका स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाती है बस। बट इसमें जो मेरी स्ट्रेटजी, इसमें टोटल 10 सेट बने हुए हैं। इतना ज़्यादा इसमें एडजस्टमेंट वगैरह डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी स्ट्रेटजी आती है, इतना लंबा चौड़ा इसमें प्रोग्रामिंग हुई है। और हर एक सेट में 2-2 इसमें रिपेयर चलते हैं। जैसे सेट नंबर 9 है ना, तो ये एंट्री का कंडीशन हो गया, उसके बाद ये रिपेयर वंस का कंडीशन आ गया, एक और रिपेयर वंस चल रहा है इसमें। तो इस तरह से काफ़ी बहुत रिस्क मैनेजमेंट इसमें जो भी कह सकते हो आप, बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। और उसका रिज़ल्ट आप देखते हो कि अपना अकाउंट जो है
प्रॉफिट जब होता है तो ठीक ठाक होता है, लेकिन लॉस जो है बहुत लिमिटेड रहता है अपना। ओके, तो अब बात करते हैं इसकी रिस्क मैनेजमेंट की। तो दोस्तों ट्रेडिंग में क्या है, आपको ट्रेड लेने से पहले प्रॉफिट क्या होगा, कितना आपने कमाना है, क्या नहीं कमाना है, वो सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आ जाती है, ख़राब से ख़राब कोई सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम आप बचोगे कैसे, आपके पास प्रोटेक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले वो चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है मैंने काफ़ी प्राइस पे करके सीखा है, मार्केट को पैसा दे के सीखा है कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए सबसे मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिस्क मैनेजमेंट है। तो अपना जो ये स्ट्रेटजी है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट टोटल इसमें 4 लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे है। पहला हो गया, पहला तो अपना स्टॉप लॉस जो नॉर्मल होता है सभी स्ट्रेटजी में होता है। स्टॉप लॉस कैसे है, जैसे अपना स्ट्रेडल सेल हुआ तो हर एक लेग का उसी टाइम स्टॉप लॉस प्लेस हो जाता है। और स्टॉप लॉस देखो प्लेस भी ऐसे होता है ना कि ये स्टॉप लॉस आपका टर्मिनल में प्लेस नहीं होता है, जो ब्रोकर का अकाउंट है वहाँ पे प्लेस नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि मार्केट जब वायलेंट मूव करता है ना, तो आपका ब्रोकर जो आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल मार देते हैं, क्योंकि उसके कुछ रूल्स हैं एनएससी की तरफ से, उसकी वजह से ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। तो उस टाइम में हमें जो है अपना लॉस बढ़ सकता है हमारा। अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, अपना स्टॉप लॉस एल्गो में लगा रहता है। जैसे ही प्राइस उस अपने स्टॉप लॉस के आसपास आती है, जैसे ही उसको टच करता है, तुरंत विद इन अ सेकेंड अपना ऑर्डर वहाँ पे फायर हो जाता है और अपना पोजीशन वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से अपना स्टॉप लॉस जो है एल्गो में चलता रहता है, ये आपके टर्मिनल में अपना कोई स्टॉप लॉस नहीं होता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस इस तरह से डिज़ाइन है कि आपका जो है समझ लो कोई सबसे मनहूस दिन है, जिसमें कि मार्केट सिर्फ और सिर्फ आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए घूम रहा है। आपके यहाँ स्टॉप लॉस लेता है, फिर रिवर्स हो जाता है, स्टॉप लॉस लेता है, रिवर्स हो जाता है। तो उस दिन भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है टोटल 2 से 3% का लॉस होता है। ठीक है, 2 से 3% कितना हो गया आपका, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 2 से 3 हज़ार के बीच में। ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे बेकार दिन जो होते हैं उस दिन की। ठीक है, बाकी नॉर्मली इतना लॉस नहीं होता है, 1000 हो गया, कभी 500 हो गया, कभी ब्रेक इवन पे निकल गए, तो इस तरह से चलता रहता है। और अगर किसी दिन मान लो बेकार दिन है, मार्केट आपका 2-3 स्टॉप लॉस खा लिया, तो उस दिन अपना ट्रेडिंग भी बंद हो जाता है। एक लिमिट डिफाइन की हुई है, उस टाइम तक अपना चलेगा, उसके बाद ट्रेडिंग अपना स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट डे हम फिर ट्रेड होगा। तो ये तो अपना पहला लेयर हो गया। ठीक है, और इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो ये देखो आप, हम चलते हैं अभी यहाँ पे ट्रेडर ऑन पे। ये जो मैंने पेपर ट्रेड लगा रखी है अभी कुछ दिनों से, और देखो आपको स्ट्रेडल का पता होगा, स्ट्रेडल अपना प्रॉफिट कब देता है, जब मार्केट साइडवेज हो। अभी इधर से 2-4 दिन पहले ही हम चलते हैं, ये देखो ये 3 अगस्त को मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया था। यहाँ से खुला और सीधा ऊपर जाके क्लोज हुआ बिल्कुल अपने हाई पे, इतना ट्रेंडिंग मार्केट था। और अपना स्ट्रेटजी ये है 3 अगस्त की पोजीशंस। ठीक है, इतने ट्रेंडिंग मार्केट में भी स्ट्रेडल लेने के बावजूद इसका मैनेजमेंट इस तरह से था कि हमारा जो पोजीशन था 478 रुपये टोटल बुक हुआ यहाँ पे, मतलब एटलीस्ट इस कंडीशंस में भी अपना लॉस नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसका मैनेजमेंट डिफ़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इस मार्केट में भी स्ट्रेडल अपने को बचा रहा है तो इसको आप हम ठीक मान सकते हैं, राइट, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है स्ट्रेडल वालों को। तो एक तो ये सिक्योरिटी होगी। ठीक है, दूसरा लेयर क्या है कि सपोज मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि मार्केट जो है स्टॉप लॉस अपना एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि प्राइस एकाएक बढ़ने लग जाता है सब कुछ, मतलब कुछ खलबली मचती है ऐसी कि अपना स्टॉप लॉस वगैरह नहीं एग्जीक्यूट होता है, या अपना स्टॉप लॉस स्किप कर जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में दूसरा अपना लगा हुआ है पीएनएल का जो एमटीएम होता है आपका। ठीक है, पीएनएल स्टॉप लॉस वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही अपना पीएनएल -5000 को टच करता है, ठीक है, जैसे ही अपना टोटल M2M जो है -5000 को टच करता है, वैसे ही अपना सारी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, उस दिन के लिए ट्रेडिंग अपना बंद हो जाएगा। -5000 कितना हो गया, 5% 1 लॉट पे, मतलब 1 लाख के कैपिटल पे। तो ऐसे सिचुएशन वैसे बहुत कम आती है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस अपना जो है सारा कुछ डिफाइन है। स्टॉप लॉस एक तो ब्रोकर अकाउंट में नहीं है, हमारा एल्गो में है, तो वो चीज़ें प्लेस हो जाती हैं ऑर्डर। बट फिर भी बाई चांस कभी ना कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो ये अपना दूसरा लेयर है कि वहाँ पे अपने को -5000 पे अपने को सारा टर्मिनल जो है बंद हो जाएगा, अपना पूरा ऑर्डर कैन अपना स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये होगी अपनी दूसरी लेयर। इसके अलावा थर्ड लेयर एक और है, वो है अपना हेजिंग। ठीक है,
अब देखो एक्चुअली ये अपना इंट्राडे ट्रेड है, तो रात में जो मर्जी हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, नोटबंदी हो जाए, अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। अपने को सुबह उठने का आराम से ट्रेड करो, शाम को मस्त आराम से चैन की नींद सोते हैं। तो रात में जो मर्जी हो जाए कोई टेंशन नहीं अपने को, ठीक है। बट दिन में सपोज करो आप ट्रेड में बैठे हो, अभी मैं ट्रेड कर रहा हूँ और अगले मिनट पता चलता है कि किसी ने कुछ भी कर दिया, न्यूक्लियर बम फोड़ दिया। अब अपने को क्या होगा, मार्केट वहाँ से तो मतलब हो सकता है सपोज करो 15-16 हज़ार रुपये चल रहा है, वो अगले 2 मिनट में घट के जो है 5-5 हज़ार रुपये आ जाता है, मान के चलते हैं। उस टाइम पे क्या करेंगे, सपोज कोई सिस्टम अपना काम नहीं किया, स्टॉप लॉस काम नहीं किया, ये पीएनएल काम नहीं किया, ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है अपना उस टाइम पे अपना काम आएगा हेजिंग। अब हेजिंग में क्या है कि जो भी अपना स्ट्रेडल सेल होता है उससे 500 पॉइंट्स दूर का हम जो है हेज बाय करते हैं, ठीक है। अब 500 पॉइंट्स का हेज हमने बाय किया, तो इसमें अपना मैक्सिमम लॉस कितना होगा, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्स्ट्रा पे। इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में। ऑप्शंस, अपना वीकली ऑप्शंस में काम होता है। अब अभी मार्केट 16,250 पे चल रहा है, राइट। तो उसका हम कॉल पुट पहले सेल कर देंगे। ठीक है, ये कॉल और पुट हमारा सेल हो गया। अब 500 पॉइंट्स आपका हमने इसमें कॉल बाय करना है, 16,750 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है 15,750 का पुट बाय करना है। ओके, तो ये हमने हेज बाय कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, -18,000। ठीक है, 1 लाख का हमारा कैपिटल है, टोटल हमारा 18% का मैक्सिमम लॉस है। वो भी कब, जब एक्सट्रीम कोई कंडीशन आ जाए। लेकिन आप इमेजिन करो ऐसा क्या हो सकता है, क्या ऐसा अगर कभी हुआ ना तो पूरी कंट्री जो है हिल जाएगी। कि अगर मार्केट जो है 1 सेकंड में ऐसे मूवमेंट कर दे, किसी का स्टॉप लॉस ना लगे, किसी का कुछ ना लगे, तो कितने लोगों के कैपिटल ख़त्म हो जाएंगे 1 मिनट में। बट उस कंडीशन में भी अपने को कितना लॉस होने वाला है, 20% का लॉस होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 20% ठीक है, 2-3 महीने की अपनी कमाई चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है ना कि अगर ट्रेडिंग में अगर आप सीरियस हो, तो हो सकता है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल में कभी ना कभी कोई ऐसा दिन आए जो कि आपसे कंट्रोल ना हो और उस दिन आपका एक बड़ा नुकसान कर जाए। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है कि आपने इतने सालों से जितना कमाया वो अगर एक दिन में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो उससे अपने को वो सब सारी चीज़ें कंसिडर करके मैं रखता हूँ, वो उससे अपने को बच के रहना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। चौथा इसमें लेयर क्या है कि ऐसा है कि अपने एल्गो लगा दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है घूमने निकल गए या सोते रहो, ऐसा नहीं है। एल्गो चल रहा है आपका, ठीक है, आपकी जगह एल्गो काम कर रहा है, लेकिन फिर भी अ, कोई भी जो टेक्नोलॉजी है ना वो ह्यूमन माइंड से बढ़ के नहीं है। ह्यूमन ने ही सबको बनाया है, टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो आपको उस पर एक अपना नज़र रखना है, उसको सुपरवाइज करना है। ठीक है, जैसे ही मतलब अपने ट्रेड आपका स्टार्ट हो गया, तो हर 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद एक बार मोबाइल खोल के आपने देखना है कि हमारी पोजीशंस क्या चल रही है। अब जैसे हमारा यहाँ डिफाइन है कि -5,000 से ज़्यादा हमारा लॉस हो नहीं सकता, और बाई चांस आपको कभी ऐसे दिख जाता है कि हमारा लॉस -5,000 हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी या तो एल्गो काम नहीं कर रही है या कुछ प्रॉब्लम है। तो वो सब चीज़ों को हमें खुद से भी एक बार मॉनिटर करते रहना है बीच बीच में। और बाई चांस अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि सपोज, एक तरह से देखो एल्गो क्या है, एक तरह से पीछे उसकी मशीन काम कर रही है ना, और मशीन कभी भी ख़राब भी हो सकती है ना, तो हमें उसको मॉनिटर करते रहना है। अगर बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम खुद से उसको स्क्वायर ऑफ वगैरह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 लेयर की सिक्योरिटी अपनी लगी हुई है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि बेकार से बेकार ऐसे कोई कंडीशंस आ जाए, उसमें भी अपना कोई इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं ROI की। भैया इतना रिस्क तो हम ले रहे हैं, ठीक है, बट उसके बदले में मिलेगा क्या।
कितना पैसा मिलेगा, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रिस्क मैनेज कर लिया, बदले में कुछ मिले ही ना। तो अब आरओआई के लिए क्या है, अपने को बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हालांकि मुझे इस स्ट्रेटजी का एक्चुअल पोटेंशियल पता है, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिनों से पेपर ट्रेडिंग भी चल रही है, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं हुए हैं, 5-6 दिन हुए हैं। 6 दिन में आप देख सकते हो 1 लाख का कैपिटल है, इसने 6,000 का प्रॉफिट जनरेट कर दिया है 6 दिन में टोटल। ठीक है, लॉसेस आप एक दिन लॉस है, एक दिन ब्रेक इवन पे है, और छोटे छोटे प्रॉफिट ये सब देख सकते हो। और बट इसके लिए हमें इसका बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और बैक टेस्टिंग जो है, मेरे पास कोई दूसरा मीडियम तो है नहीं, बट मैंने ट्रेडट्रॉन में बैक टेस्टिंग लगाई है। लेकिन क्या है ना कि इसकी बैक टेस्टिंग अभी तक प्रोग्रेस में चल रही है। ये करीब 1-2 दिन हो चुके हैं। मैंने आज ट्रेडट्रॉन से बात भी की थी, बट वो कह रहे हैं हमारी बैक टेस्टिंग इंजन पे थोड़ा लोड ज़्यादा है और इसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो ऐसा करता हूँ, जैसे ही इसका रिपोर्ट मेरे पास आता है तो वो बैक टेस्टिंग का मैं आपको ट्विटर के थ्रू या फिर जैसे भी होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बट क्या है कि मैं इस स्ट्रेटजी पे काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि इसका पोटेंशियल क्या है, और मैं इसको रेगुलरली मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जिनको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट चाहिए वो थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ये आता है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रिटर्न इसका। देखो मार्केट में क्या है, आपको पहले एक्सपेक्टेशन अपनी जो है एक सही एक्सपेक्टेशन लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 लाख लेके आते हो, आप सोचते हो भाई डेली मेरे को 2-3 हज़ार चाहिए, हैं महीने में आपको 20-25 हज़ार चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है यार, ये बिज़नेस है। ठीक है, आपको बिज़नेस की तरह देखना पड़ेगा। आपका अगर आपको ठीक है, आपको लगता है कि मेरा 20-25 हज़ार का खर्चा है, उतना मेरे को चाहिए, तो भैया उतना कैपिटल लेके आओ पहले यार, उस हिसाब से आपको कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप 1 लाख 2 लाख से जो है इतना पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न आरओआई मार्केट का नॉर्मली यही 5-10% जो कि रहता है। ठीक है, तो इतना आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। मार्केट आपको कभी कभी ज़्यादा भी दे सकती है, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कम भी दे सकती है। तो ये मार्केट का नेचर है, और ये आपको अगर ट्रेडिंग करते हो आप, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है भी मार्जिन रिक्वायरमेंट। कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया 1 लाख में कैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं यार, ये कोई पॉसिबल ही नहीं है। चलो मैं आपको इसका मार्जिन कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाता हूँ उस्ट्रा में। ये हमने पोजीशन सेट करी है, इसी तरह से कुछ पोजीशंस अपनी प्लेस होती हैं, ऑर्डर इसी तरह से प्लेस होगा उसमें। अब यहाँ पे आप एस्टिमेटेड मार्जिन देखो अराउंड 60,000। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल, हालांकि इसके लिए मैंने डिफाइन किया है, बट इसमें यूज अपना कितना हो रहा है, 60,000 यूज हो रहा है। आपका 40,000 अभी भी आपका साइड में पड़ा हुआ है। तो कर सकते हैं, ऑब्वियस कर सकते हैं, 1 लाख से ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर सकते आप। और इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से है कि जो आपकी एक लेग अगर आपका क्लियर होगा, उसके बाद ही दूसरा ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे आपको 4-5 लेग आपके ऑर्डर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई एक लेग क्लियर होगा, उसके बाद आपका अगला ऑर्डर प्लेस होता है। तो इस तरह से अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। हेजिंग हम बाय करके रखे हुए हैं, हेजिंग से जो है मार्जिन काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आप अपने ब्रोकर से भी चेक करा सकते हो, उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कितना मार्जिन लगता है अगर इस तरह से ट्रेड करना हो तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा था कि इसमें ब्रोकरेज जो है काफ़ी लग जाएगा अगर हम सिंगल लॉट से ट्रेड करते हैं, तो काफ़ी खर्चा जो हमारा ब्रोकरेज में चला जाएगा। तो सही बात है, अगर आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, सिंगल लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो आप जितनी आपकी इनकम होगी, जितना आपका प्रॉफिट जनरेट होगा, उससे अगर हाफ अपने ब्रोकरेज चार्जेस में दे दिया, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको सजेस्ट भी किया हुआ है पहले, अगर आपका कैपिटल छोटा है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में आप अगर ट्रेड कर रहे हो, तो आप फिनवेशिया में जाओ। अब कई सारे ब्रोकर हैं, आप चूज़ करो यार। कई सारे जो मंथली प्लान आपको देते हैं, 1,000 रुपये के आसपास में आपको पूरा महीने का अनलिमिटेड ट्रेड मिल जाता है। इसके अलावा फिनवेशिया में मैं ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है, बिल्कुल कोई ब्रोकरेज ही नहीं लगेगा आपका। तो इस तरह से कोई प्लेटफॉर्म आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका कैपिटल बड़ा है, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता 4-5 हज़ार से, तो फिर आप जौन सा मर्जी आप जो जो किसी भी ब्रोकर के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ब्रोकरेज आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि अगर इसमें हमने डिप्लॉय करना है तो ब्रोकर कौन सा इसमें रहेगा। तो ब्रोकर के लिए आप इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स की लिस्ट है। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा।
एंड जेरोधा में प्रॉब्लम आएगी आपको, जेरोधा क्योंकि OTM बाइंग होता है यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी में, OTM बाइंग जेरोधा अलाउ नहीं करता, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा बाकी कोई भी ब्रोकरेज आप इसमें आप देख सकते हो, ठीक है। इनमें आप अकाउंट, अगर इसमें आपका अकाउंट है तो आप एल्गो ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडरॉन के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर नहीं है तो आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसमें भी आपको अच्छा लगता हो आप उसमें ओपन करवा सकते हो, ठीक है। आप इसका जो लिंक जो है, आप ट्रेडरॉन की वेबसाइट पे जाओ एंड सबसे डाउन साइड में आप पार्टनर्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएगी। एंड ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं, इसको आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये स्ट्रेटजी जो है मैंने हालांकि अपने लिए बनाई थी, मेरे को अपना सिस्टम जो ऑटोमेट करना था उसके लिए बनाई थी, बट कई लोगों का क्वेश्चन था कि इसको अगर डिप्लॉय करना हो तो, हालांकि इसको मैंने अभी मार्केट प्लेस पे, ट्रेडरॉन का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे इसको अपडेट नहीं किया है इस स्ट्रेटजी को, बट अगर आपको इसको डिप्लॉय करना है तो हो जाएगा। आप जो है आप, ये मेरा ट्विटर का जो अकाउंट है यहाँ पे आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर ये टेलीग्राम का लिंक जो है, ये मैं आपको दोनों लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपको मैं जो इसकी जो भी थोड़े बहुत जो प्राइसेस, नॉमिनल से प्राइसेस रहने वाले हैं, राइट, प्रॉफिट शेयरिंग पे या जो भी होगा वो मैं आपको डिटेल सारा कुछ उसमें दे दूँगा, तो आप भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। इसका मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 1 लाख है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा से ट्रेड करना चाहते हो तो 2 लाख 4 लाख जितना भी हो उसको, मतलब 1 लाख का मल्टीपल से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर 2 लाख रहेगा तो 2 लॉट में ट्रेड होगा, 5 लाख रहेगा तो 5 लॉट में ट्रेड होगा, इस तरह से ट्रेड होता रहेगा। और ठीक है, तो ये था सारा, इसके बारे में डिटेल थी। एंड इसके अलावा ये कुछ बैंक निफ्टी के, मैं इसमें अभी बैंक निफ्टी में हालांकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल मूव करता है, बट इसका मैं एक्चुअली टेस्टिंग वगैरह में लगा रखा हूँ, तो अगर फ्यूचर में किसी ने अगर बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करना हो तो सेम स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे उसके आंसर्स मिल गए होंगे। बाकी अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप ये मेरे को टेलीग्राम पे या ट्विटर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, यहाँ पर काफ़ी सारी एल्गो से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा, तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।